वेलकम टू यूके। माशाल्लाह आप जर्मनी में वेल सेटल्ड हैं और माशाल्लाह आपने अपने एक प्रॉपर जॉब स्टार्ट की है। तो आप थोड़ा हमें बताइएगा कि जर्मनी में इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे अपनी जॉब किस तरीके से तलाश कर सकते हैं और ख़ास तौर पे किन सिटीज़ में उन्हें जो है वो इजीली जॉब मिल सकती है, थोड़ा हमें गाइडलाइन दीजिएगा। वालेकुम सलाम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग की जॉब्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए ये है कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू मेडिकल फील्ड्स की बात की जाए तो कम है। अच्छा, जो बड़े सिटीज़ हैं जिसमें बर्लिन है, म्यूनिख है, फ्रैंकफर्ट है और दूसरे जो बड़े सिटीज़ हैं हैम्बर्ग है, इन सिटीज़ में जो है वो जॉब ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। और स्टूडेंट्स जो होते हैं नॉर्मली वो और जॉब्स करते हैं जब आते हैं। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग के पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईटी इंजीनियरिंग के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो इंग्लिश में भी जो है वो स्टूडेंट जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पर, जिसमें आपको 20 आवर्स जो है वो कंपनीज अलाउ करती हैं काम करने के लिए। उससे आपको ये होता है कि रियल फील्ड एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको, और आपकी सीवी भी जो है वो उसमें जर्मन एक्सपीरियंस जब ऐड ऑन होता है तो उससे आपको इन फ्यूचर आफ्टर योर स्टडीज़ आपको बहुत हेल्प आउट होता है फुल टाइम जॉब्स ढूंढने में और अपना कैरियर जो है परस्यू करने में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा है प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे कराची में गोएते इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत जर्मन सीख सकते हैं। तो आपके ख्याल में जर्मन लैंग्वेज किस हद तक सीखनी चाहिए वहाँ पे स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आफ्टर स्टडीज़ आप जॉब के हवाले से? देखिए, गोएते इंस्टीट्यूट का आपने कहा, वहाँ पर जर्मनी में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सेंटर होता है जो कि आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं हर सेमेस्टर में कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से या कराची से या कहीं किसी भी सिटी से कर आएँ। अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लासरूम की इंग्लिश है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आइल्स देंगे तो आप आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वाइल यू आर स्टडिंग योर मास्टर्स तो आप उसके साथ साथ जो है लैंग्वेज सीख सकते हैं। और सेकेंडली प्लस पॉइंट उसका ये होता है कि आपको एक्सपोजर होता है लैंग्वेज से यहाँ पर जर्मनी में, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप क्विकली लर्न करते हैं इफ़ यू वांट टू लर्न। और उसके बाद ये है कि आप जब फुल टाइम जॉब में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली लैंग्वेज चाहिए होती है, पर्टिकुलर फील्ड्स में नहीं चाहिए, जैसे आईटी में है उसमें फिर भी आपको इंग्लिश में मिल जाती है, लेकिन आपको बाकी किसी भी फील्ड में जाना है तो मोस्टली आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये करूँगा कि जर्मनी में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है सीवीज़ का? मतलब आप एंट्री लेवल पे जा रहे हैं, आपने अभी जस्ट मास्टर्स किया है या आप स्टूडेंट हैं, तो क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? तो मैं क्योंकि बाद में से कंपेयर करूँगा यूके से, तो अगर आप थोड़ा इस पर हाईलाइट करें कि जर्मनी में एंट्री लेवल की जॉब्स के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए और सीवी किस तरह बनाना चाहिए? देखिए, एज़ फार एज सीवी इज़ कंसर्न तो नॉर्मली यूरोपास फॉर्मेट भी होता है सीवी का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, तो इसलिए उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। लेकिन रेकमेंड ये किया जाता है कि 1 पेज सीवी हो आपकी, जिसमें आपकी पूरी ओवरऑल समरी लिखी हुई हो, जिसमें आपके स्किल्स लिखे हुए हों, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो लिखा हुआ हो शॉर्टली, और क्या आपकी एजुकेशन है, आप क्या अभी परस्यू कर रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं आपकी, सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या हैं आपकी, ये कुछ लिखा, और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हो। जस्ट 1 पेज सीवी हो। बाकी आप कवर लेटर में आप जो भी अपना एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने बारे में कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इन कंपनीज में काम किया है वाइल आई एम स्टडिंग या वाइल आई वाज स्टडिंग, तो आप वो वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कवर लेटर आप ऑब्वियसली जॉब टू जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप चेंज करते हैं उसको, लेकिन आपकी सीवी जो है वो सिमिलर रहती है, रेज्यूमे जो होता है स्पेसिफिकली, तो वो आपका सिमिलर रहेगा 1 पेज का, और आपका कवर लेटर जो है वो अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज होता रहेगा। दैट्स फंटास्टिक, आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर कंट्री में हर रीजन में सीवीज़ अलग स्टाइल के बनते हैं। मिडल ईस्ट में आपका सीवी का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है और ख़ासतौर पे यूरोप में इंटायरली डिफरेंट रिक्वायरमेंट। जी, तो देखिए कि जर्मनी में मास्टर्स तो फ्री है, तो उसमें बहुत सारे जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो जर्मनी में आके मास्टर्स करें, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये कि फिर वहाँ पे जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, और जो खासतौर पर अगर स्टूडेंट्स मैरिड हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अपने स्पाउस को लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, थोड़ा सा बताइए हम इसके बारे में। अच्छा, पहले अगर एकेडमिक की बात की जाए तो अगर आपका कोर्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स की अगर इंग्लिश है तो आपको लैंग्वेज की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ आने के लिए। ऑब्वियसली लेटर ऑन आपको रिक्वायरमेंट होती है वो जब आप जॉब सर्चिंग के लिए जाते हैं। अगर मैं जॉब सर्चिंग की बात करूँ तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो आप एटलीस्ट अगर B1 भी कर लेते हैं और आपकी थोड़ी बहुत फ्लुएंसी है और आप अंडरस्टैंड करते हैं तो यू कैन ईजिली लैंड द जॉब। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टडीज़ में हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है वो पेशेंट्स के साथ जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आपको मिनिमम B2 और C1 चाहिए जो ऑलमोस्ट नेटिव
लेवल होता है वो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू लैंड द जॉब। और अगर मैं स्पाउस की बात करूं, अगर आपने पाकिस्तान से अपने स्पाउस को लेकर आना है और आप फुल टाइम जॉब करता है उसका स्पाउस जर्मनी में, तो आपको जो है वो A1 सर्टिफिकेट दिखाना होता है स्पाउस को पाकिस्तान में। अगर तो उनका स्पाउस जर्मनी में नॉर्मल वर्क वीज़े पे काम कर रहे हैं, अगर तो वो एक दूसरा वीज़ा होता है ब्लू कार्ड में काम कर रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर द वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, और आप सिंपली जो है वो जर्मनी आ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, ख़ासतौर पर स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं। बट जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपके पास जो है आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। पहले मैं उस हवाले से बात करूँगा पहले, तो उसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि आप जो सारे रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज़ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आप किस तरीके से सर्च करें? अपनी एग्जाम्पल दीजिएगा। देखिए, जैसे जर्मन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है ऑफिशियल DART.de, वहाँ पर आप जाकर अपनी कोई भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, आप वहाँ पर बैचलर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको आपका कोर्स मिल जाता है, सारी डिटेल मिल जाती है, द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू अप्लाई फॉर दैट कोर्स। तो आप जो है वो uniassist.de पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, वहीं के थ्रू वो भी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर उसके थ्रू आपका फर्दर प्रोसेस होता है। और वो uniassist.de वो भी जर्मन गवर्नमेंट ने बनाया है यूनिवर्सिटीज़ को असेस करने के लिए, ताकि वो एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास डॉक्यूमेंट्स ना जाएं, पहले वो प्री असेसमेंट कर लें डॉक्यूमेंट्स की, कैंडिडेट्स की, और जो उस प्री रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया पे फॉल करते हों उन्हीं की एप्लीकेशन आगे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन डिपार्टमेंट को भेजी जाती हैं, और फिर वो आगे उनको फर्दर प्रोसीड करते हैं, और एडमिशन मिलना या ना मिलना फिर वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। यूनियासिस्ट सिर्फ आपकी प्री असेसमेंट करता है कैंडिडेट्स की। दैट्स अ रियली गुड इंफॉर्मेशन, स्पेशली अगर आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जर्मनी में मास्टर्स फ्री है, इट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज। अदरवाइज और अदर पार्ट ऑफ कंट्री लाइक यूके में आपको इंतहा एक्सपेंसिव मास्टर्स है। तो पूरे यूरोप में जर्मनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि इन्होंने सेट की हुई है, मास्टर्स आपको फ्री मिलता है। तो क्योंकि अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, तो आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देंगे। .de बहुत मशहूर वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पर आके अपना राइट कोर्स सर्च कीजिए, और फिर हम अगले सेशन में इंशाल्लाह बात करेंगे कि आप किस सिटी को प्रेफर करें जर्मनी में